बिहार में 40 की 40 सीटें जीत रहे हैं और अब की बार 400 पार का जो हमारा नारा है वो बहुत रिजल्ट 4 तारीख को जब आएगा, जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन स्पष्ट होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटों पे जीत पक्ष में है, विरोध में है, तो कुछ तो बोलेंगे ना। कुछ है तो नहीं उनके पास, ना उनका कोई एजेंडा है, ना कोई कार्यक्रम है, ना उनका कोई नेता है। इंडी गठबंधन बनने से पहले टाई टाई फिस हो गया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बिखर गए। उससे दुगने तीन गुने मार्जिन से हम लोग जीते हैं। एक वेव है, एक लहर है। पटना साहिब में तो कहीं कोई बात ही नहीं है। अब की बार 4 लाख पार का लक्ष्य है हम लोगों का। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। उससे पहले तमाम राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार भी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया जी। हालांकि पार्टी ने इन्हें कई जिलों का जो है भार भी दिया है, जिम्मेदारी दी है कंधों पर। इन्हीं से बात करते हैं। क्या लग रहा है, अभी पाटलिपुत्रा का बात करें, पटना साहिब का बात करें, नालंदा की बात करें, तो कितना आप कॉन्फिडेंस में है? क्या रिजल्ट, क्या परिणाम आने वाले हैं? देखिए, परिणाम जो है वो बहुत स्पष्ट है और स्पष्ट परिलक्षित भी हो रहा है। जब हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं चुनाव के प्रचार के दौरान और हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम के दौरान, तो बहुत स्पष्ट है एकदम। इबारत जो है वो राइटिंग ऑन द वॉल है। हम लोग न केवल ये तीनों सीटें, बल्कि हम लोग बिहार में 40 की 40 सीटें जीत रहे हैं और अब की बार 400 पार का जो हमारा नारा है वो बहुत रिजल्ट 4 तारीख को जब आएगा, जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन स्पष्ट होगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटों पे जीतने जा रही है। 1 जून को चुनाव होना है पटना साहिब और पाटलिपुत्रा सीट पर। क्या इसको किस रूप में देख रहे हैं? कितनी मेहनत आपने की है? परिणाम को लेकर के कितने आप जो है संतुष्ट हैं? क्या आपके पक्ष में परिणाम आएगा? क्योंकि विरोधियों का लहर जो है वह भी देखा जा रहा है। देखिए, चीज़ें यहाँ इस विषय पे भी चीज़ें बहुत स्पष्ट है और जहाँ तक सवाल ये है कि हम लोग बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो ये बहुत समझने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन साल के वो काम करता रहता है। ऐसा नहीं है, हम वैसे विद्यार्थी नहीं हैं जो सिर्फ परीक्षा के समय जो है रात भर पढ़ते हैं और बाकी दिनों जो है वो पढ़ाई नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 365 दिन 24/7 काम करता रहता है, बना रहता है लोगों के साथ। और जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम देश में चल रहा है, जो उनकी विभिन्न योजनाएं चल रही है, जिसका लाभ जिस तरह से लाभुकों को मिला है, एक बहुत बड़ी श्रेणी नई खड़ी हुई है जिनका समर्थन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और आप देखिएगा कि इस बार जो परिणाम होगा, न केवल इन 2 सीटों का बल्कि पूरे बिहार में, देश में, वो परिणाम में आप जो वोट का मार्जिन देखिएगा तो वो अप्रत्याशित होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि विरोधियों का लहर जो है वह भी देखा जा रहा है इन सभी सीटों पर। अगर हम बात करें तो बिहार में 40 सीट का दावा जो है एनडीए की ओर से किया गया है। विपक्ष का कहना है कि इतना कॉन्फिडेंस में जो एनडीए दिख रहा है, 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, मुंह के भल खानी पड़ेगी। देखिए, अब विपक्ष में है, विरोध में है, तो कुछ तो बोलेंगे ना। कुछ है तो नहीं उनके पास, ना उनका कोई एजेंडा है, ना कोई कार्यक्रम है, ना उनका कोई नेता है। इंडी गठबंधन बनने से पहले टाई टाई फिस हो गया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बिखर गए वो। उनके पास ना कोई नेता है, ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई नीति है, कुछ भी नहीं है। तो वो अपनी चिंता कर ले ना। वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की चिंता करने की जगह वो अपने गठबंधन की और अपने नेताओं की और अपने कार्यक्रम की चिंता कर लें, तो शायद उनका कुछ भला हो पाए। हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता निष्ठा और समर्पण के साथ अपने काम में लगा हुआ है और परिणाम उनको पता है, उनको भी पता है परिणाम क्या होगा। उनको कहीं ऐसा नहीं है कि वो कोई कन्फ्यूजन में, उनको भी पता है कि क्या जो 0 शून्य सांसद वाली जो पार्टी के नेता जो बयान देते हैं, तो उन सब लोगों को पता है कि परिणाम क्या होना है। लेकिन ठीक है, विरोध में है, विपक्षी हैं, तो कुछ तो बोलेंगे। संजय जी, बिहार में कितने सीटें जीत रहे हैं? 40 की 40 सीटें जीत रहे हैं हम लोग इस बार। कन्फर्म है? एकदम बिल्कुल। लेकिन लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 जून को जो परिणाम आएगा वो चौंका देने वाला होगा। केंद्र में इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनने जा रही है, बल्कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एकदम वो ठीक बोल रहे हैं। 4 जून का जो परिणाम आएगा उनको बुरी तरह से चौंका देने वाला होगा, इसलिए कि 400 पार का लक्ष्य भी पूरा होगा और बिहार में जो हम सीटें जीतेंगे उनका मार्जिन पिछली बार से भी ज़्यादा होगा। और वो तो इसका अनुभव उनको है पूर्व से। मैंने अभी बताया ना कि 2019 में भी उनके 0 सांसद थे। वो 0 सांसद वाली पार्टी के नेता हैं और अध्यक्ष हैं, तो क्या बोलेंगे इस पे? क्योंकि कई जगह आपके प्रत्याशियों का भी विरोध जो है देखा जा रहा है। जनता में भी काफ़ी जो है इस आक्रोश भी है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझिए वंदना जी, कहीं भी आक्रोश आप मत कहिए। आक्रोश नहीं है,
नाराजगी हो सकती है, मैं मानता हूँ हो सकती है। जो हमारे सांसद पिछले 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्षों से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो उसमें उस आधार पे हो सकता है कि किन्हीं व्यक्ति विशेष की नाराजगी हो, लेकिन नाराजगी अपनों से होती है। जब तक अपने हैं तभी तक नाराजगी है। उनकी नाराजगी का कारण ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के अपने हैं, और इसलिए उनको कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है। ठीक है, कोई कष्ट और पीड़ा घर में भी लोगों को हो जाती है, अपने घर के सदस्य से भी, तो लोग उससे रिश्ता नाता तोड़ नहीं लेते। तो इससे विपक्ष को खुश होने की जरूरत नहीं है कि हमारे किसी अपने को अगर हमसे कोई नाराजगी है, उससे उनको चुनाव में, मतदान में कोई लाभ नहीं मिलने वाला। पटना साहिब और पाटलिपुत्रा में कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? लाखों में। हाँ, लाखों में। बहुत एक आप देखिए ना, आप लोग तो कवरिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, अब देखिए क्या माहौल है पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में इस बार हमारे पहले से, पिछली बार जो मार्जिन था उससे दुगने तीनगुने मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। एक वेव है, एक लहर है। पटना साहिब में तो कहीं कोई बात ही नहीं है। अब की बार 4 लाख पार का लक्ष्य है हम लोगों का। हम लोग पिछली बार भी काफ़ी लंबे मार्जिन से जीते थे, इस बार और कोई लड़ाई नहीं है यहाँ। अभी तक तो पता कर रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग कि उनका कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट के बारे में पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था संजय खंडेलिया का, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और कई जिलों का पार्टी ने इन्हें जो है प्रभारी बनाया है। हालांकि जो इनका दावा है कि इस बार पाटलिपुत्रा हो या फिर पटना साहिब हो, लाखों के मार्जिन से जीत रहे हैं प्रत्याशी, लेकिन यह तो 4 जून के परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।